क्या सुबह उठते ही आपकी गर्दन जाम हो जाती है और आप सोचते हो कि पिलो का इश्यू है? अगर आप ये सोच रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। आपके नेक पेन की वजह आप खुद हो। आजकल एक प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप में कॉमन हो गई है नेक पेन। मोबाइल यूज करते हुए, लैपटॉप पर काम करते हुए या सुबह उठते ही आपकी गर्दन जाम हो जाती है, ये कॉमन हो गया है। और आप सोच रहे हो कि ये पेन क्यों हो रहा है, क्या ये सीरियस है, एक्सरसाइज करनी चाहिए या रेस्ट करना चाहिए। तो ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैं हूं डॉक्टर भाविन माधवानी, फिजियोथेरापिस्ट, ओनर ऑफ सुजी फिजियोथेरापी, और आज हम बात करेंगे नेक पेन के। नेक पेन के रियल कॉजेस, गलत आदतें, सही एक्सरसाइजेस और कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए या कब फिजियोथेरापिस्ट को दिखाना चाहिए, सब कुछ क्लियरली। सबसे पहले व्हाट इज नेक पेन? नेक पेन सिर्फ एक मसल का प्रॉब्लम नहीं है। नेक एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें बोन्स, डिस्क, मसल्स, लिगामेंट्स और नर्व्स आते हैं। इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर ओवरलोड होता है तब नेक में पेन होता है। और याद रखिए, नेक पेन का मतलब हमेशा सर्वाइकल डिस्क नहीं होता है, लेकिन अगर इग्नोर किया तो सीरियस हो सकता है। कॉमन कॉजेस क्या है नेक पेन? फॉरवर्ड पोस्चर, लॉन्ग सिटिंग विदाउट ब्रेक्स, गलत सिटिंग पोस्चर्स, गलत स्लीपिंग पोजीशंस, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, सडन इंजरी, सडन झटका, ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो नेक पेन करती है। फॉरवर्ड पोस्चर, तो मोबाइल देखते वक्त या लैपटॉप पर काम करते हुए आगे झुक के काम कर रहे हो तो वो आपके पोस्चर का खराब पोजीशन है। इस पोस्चर में आपके नेक पे 3 to 4 टाइम्स ज्यादा लोड पड़ता है। लॉन्ग सिटिंग विदाउट ब्रेक, अगर आप कंटिन्यूसली लॉन्ग आवर्स तक आप बैठते हो, काम करते हो मोबाइल पे, लैपटॉप पे, तो उसमें आपके मसल्स फटीग हो जाते हैं, तो वो भी आपको नेक पेन देता है। गलत स्लीपिंग पोजीशंस या सिटिंग पोजीशंस, बहुत ज्यादा हाई पिलो या पेट के बल सोने की आदत या गलत तरीके से बैठने की आदत आपको नेक पेन दे सकती है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, आजकल की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस एक बहुत कॉमन फैक्टर है जो नेक पेन देता है। शोल्डर पेन भी दे सकता है, बट हम लोग अभी नेक पेन पे फोकस करते हैं। सडन झटका इंजरी, बाइक राइड, सडनली ब्रेक लगाना, बस में चल रहे हैं, सडनली ब्रेक लग गई और झटका आ गया, तो इसमें भी नेक पेन हो सकता है। या फिर जिम में, आजकल जिम का क्रेज बहुत ज्यादा है, तो जिम में भी गलत टेक्निक से एक्सरसाइज करते हो तो आपको नेक पेन हो सकती है। सिम्टम्स यू शुड नॉट इग्नोर, कौन से सिम्टम्स होते हैं जो आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है? पेन शोल्डर या हाथ तक आता है, टिंगलिंग नमनेस होती है, मॉर्निंग में गर्दन जाम हो जाती है, हेडेक होता है, नेक जिसमें नेक पेन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है नेक में, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। चक्कर आता है या बैलेंस, चलते चलते आप गिर जाते हो, बैलेंस इश्यू हो जाता है, तो आपको इग्नोर नहीं करना है, तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना है। जो ये, क्योंकि ये सारी जो दिक्कत है उसमें नर्व इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स जो पीपल करते हैं वो क्या है? तो जैसे ही नेक पेन होता है, यूट्यूब उठाया या रैंडम एक्सरसाइज सर्च की और करने लगे कि भाई इससे नेक पेन ठीक हो जाए। ये सबसे बड़ी गलती है। नेक पेन हुआ, पेन किलर्स खा ली और फिर भूल गए। पेन किलर पे डिपेंड रहना भी एक गलत आदत है, गलत मिस्टेक है।
कई लोग क्या करते हैं कि भाई पेन हो रहा है, मसाज करवा लिया, टेम्पररी रिलीफ मिल गया तो हो गया, भूल गए, फिर वो भी गलत है। कई लोग अपने आप डॉक्टर बन जाते हैं और वो एडवाइस कर देते हैं कि आपको नेक पेन हो रहा है, गले में पट्टा पहन लीजिए, नेक ब्रेस पहन लीजिए, पूरा दिन पहनिए, 2-3 दिन में आपका पेन चला जाएगा। नेक ब्रेस को पूरा दिन पहनना, वो भी बिना किसी प्रोफेशनल एडवाइस के, वो भी नेक पेन बढ़ा सकता है, ये गलती है। याद रखिए, गलत एक्सरसाइज नेक पेन को और बढ़ा सकता है और उसकी कंडीशन को और वर्सन कर सकता है। तो सही तरीका क्या है? ये तो सब गलतियां हो गई, तो सही तरीका क्या है? पोस्चर करेक्शन। आपको ठीक से बैठना है, पहले तो सिटिंग अपराइट, स्क्रीन को आई लेवल पे ले जाइए, ईयर्स शोल्डर से अलाइन होने चाहिए। ये पोस्चर का छोटे छोटे पॉइंट्स जो करेक्ट करते हैं हम लोग, उससे गर्दन का दर्द काफी हद तक अवॉइड हो सकता है। माइक्रो ब्रेक्स, अगर आप लॉन्ग आवर्स तक काम करते हैं तो हर 30 से 40 मिनट बाद एक 1-2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, जिसमें आप गर्दन को घुमाइए, साइडवेज, ऊपर नीचे ऐसे करके घुमाइए, आपका दर्द काफी हद तक अवॉइड हो सकता है। बेसिक सेफ एक्सरसाइज जो मैंने अभी बताई, आपको गर्दन को आगे पीछे ले जाना है, साइडवेज हिलाना है, फिर रोटेट भी आप कर सकते हो, ठीक है? तो उसको भी एक बेसिक एक्सरसाइज है। 2-3 और एक्सरसाइज सिखाता हूँ आपको। चिन टकिंग, जिसमें क्या करना होता है, चिन को से अंदर होल्ड करना है, रिलैक्स करना है, होल्ड, रिलैक्स, होल्ड, रिलैक्स। ये भी एक्सरसाइज एक बहुत फायदा करती है नेक पेन में। शोल्डर रोल्स, आपको शोल्डर्स को ऐसे आगे पीछे घुमाना है, तो वो भी नेक पेन में काफी हद तक रिलीफ दे देती है। करेक्ट पिलो, न ज्यादा मोटा न ज्यादा पतला, आपका गर्दन जो है वो नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन में रहना चाहिए, ठीक है? सो दैट टाइम तो आपका गर्दन में पेन काफी हद तक कम हो जाएगा। इससे तो बहुत सारी स्टिफनेस भी नहीं आएगी। बहुत पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो पिलो करेक्ट करने के बाद स्टिफनेस की कंप्लेंट को भूल जाते हैं। रोल ऑफ फिजियोथेरेपी। अब देखते हैं फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, बताता हूँ। फिजियोथेरेपी सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं होती है। फिजियोथेरापिस्ट आपकी रूट कॉज को फोकस करते हैं, रूट कॉज को ट्रीट करते हैं, जिसमें मैनुअल थेरापी, पोस्चर री एजुकेशन, मसल्स की स्ट्रेंथ को बैलेंस करना, दोनों साइड की मसल्स को स्ट्रेंथ बैलेंस करना, लॉन्ग टर्म पेन फ्री लाइफ का पूरा प्रोटोकॉल बनाना, पूरा गोल अचीव करना। तो ये सारी चीजें फिजियोथेरापिस्ट करते हैं। गोल सिर्फ आपको पेन कम करना नहीं होता है, प्रॉब्लम को रिपीट होने से भी रोकना होता है। तो व्हेन टू सी ए फिजियोथेरापिस्ट, कब दिखाना है फिजियोथेरापिस्ट को? अगर आपका पेन 3-4 दिन में इंप्रूव नहीं हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, हाथ में वीकनेस आ रही है, डेली एक्टिविटीज अफेक्ट हो रही है आपकी, तो आपको फिजियोथेरापिस्ट को दिखाना है। इन चीजों में डिले नहीं करना है आपको, तुरंत फिजियोथेरापिस्ट से कांटेक्ट कीजिए। नेक पेन आजकल कॉमन है, लेकिन नॉर्मल नहीं है। आपकी गर्दन आपके सिर को संभालती है, सिर का वेट उठाती है, उसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए तो श्रीजी फिजियोथेरापिस्ट पर कंसल्ट कीजिए। मैं हूं डॉक्टर भाविन माधवानी, मिलते हैं नेक्स्ट वीक अवेयरनेस वीडियो में। स्टे पेन फ्री, स्टे एक्टिव।